Hi, I'm Nisha, a class 10 CBSE student, and for my Nishifiers, hi. वेलकम बैक टू माई चैनल। बेसिकली अब बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 1.5 मंथ्स बच रहे हैं एंड उससे पहले मेरी प्री बोर्ड्स आ रहे हैं जिसमें सिर्फ 3 दिन बच रहे हैं। लाइक टुडे इज 30 दिसंबर एंड 2nd ऑफ जनवरी से मेरी प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं एंड आई रियली नीड टू स्टडी फॉर दैट। एंड फर्स्ट एग्जाम ही SST का है, सो टुडे वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी SST बिकॉज अगले 2 दिन मैं SST ही पढ़ने वाली हूँ, बट टुडे वी आर गोइंग टू डू अदर सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश बिकॉज उसमें एक भी छुट्टी नहीं है, एक भी। So we need to do that and we will do more subject, but for now let us start and let me tell you the time. It's like 1 p.m. So without any further ado, let us get started. So I started with writing down my to-do list and it is very important to write to-do list ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम्हें क्या करना है and you go with a flow. You can also add time slots with your task so that you know कि तुम्हें कौन से टाइम में कितना करना है and it is more time manageable. मैं तो नहीं करती but तुम कर सकते हो. So this is how my to-do list looks like and I think we can complete it today. Hindi will take around 1.5 hour, math will take around 2 hour, English will take too much time and these chapters together will take I think 3 hours. अंदाज़ा लगा रही हूँ, मुझे नहीं पता कितना लगेगा बट या मे बी वी कैन डू दैट। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पद परिचय का लेक्चर जो कि मैंने कल देखा था बट अराउंड लाइक 15 to 20 मिनट्स का, बट उसके आगे का भी मुझे कंप्लीट करना है, सो वी आर गोइंग टू डू दैट। सो या हियर इट इज़। कल मैंने यही वाला देखा था and we need to watch it again like this one. Then I was having my breakfast or maybe we can say lunch and it's iron rich, so you can also try it. Maybe ये तुम्हारे स्टेट में नहीं बनता होगा but no need to cry, तुम राजस्थान आ सकते हो, but इसका मतलब ये नहीं कि मैं राजस्थान में रह के ये खाती हूँ, but well just leave it all. Also मैं पद परिचय वाला लेक्चर देख रही थी and the main cause of this concern is that मुझे अच्छे से नहीं आता and I do questions incorrectly and I need to clarify this whole topic because जब हमारी स्कूल में जब क्वेश्चंस करवाते थे या फिर जब सैम्पल पेपर्स देते थे I was not able to do the questions given in the board के papers जो थे, so I thought that I need to study this subject again, sorry this topic again so that I can score and I can save my 4 marks. जब तुम्हें किसी टॉपिक या फिर चैप्टर में कंफ्यूजन लगता है so you need to make sure कि तुम उसे वापस से क्लियर करो and मैं भी अभी वही कर रही हूँ बिकॉज मुझे आता है बट मुझे ठीक से नहीं आता and it's the main issue. मैंने पद परिचय का लेक्चर कंप्लीट कर लिया बट स्टिल मुझे वो अभी भी ठीक से नहीं आते. ऑल्सो आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे ये अच्छे से आता है या नहीं आता, सो मैंने एक टेस्ट दिया था लाइक देयर वर 20 वर्ड्स एंड या आई डिड दैम लाइक मोस्टली एक्यूरेट लाइक 15+ एक्यूरेट, सो आई थिंक इट्स गुड. सो नाउ दैट आई एम डन विथ पद परिचय लाइक आई नो कि मुझे आ गया, लाइक मैंने खुद को टेस्ट भी कर लिया एंड देयर वर लाइक 15+ एक्यूरेट out of 20, so I think that's good. And now we can move to another task and it's already 4 p.m. like it took me around 2 hours to do this whole thing. Basically मैं लगातार नहीं कर रही थी, मैं बीच बीच में उठ के भी जा रही थी because firstly मेरी इतनी sitting capacity नहीं है and then secondly distractions you know. So after that we are going to do like English का मुझे फुटप्रिंट्स वाली वो पूरी बुक करने का सोच रही हूँ मैं एंड उसके बाद भी मुझे मैथ के कुछ क्वेश्चंस करने होंगे और साइंस के 2 चैप्टर्स. सो आई थिंक कि वो देखते हैं, मतलब अगर मैथ और साइंस का आज ना हो दैट विल बी फाइन बिकॉज उससे पहले मुझे 1 दिन की छुट्टी मिल रही है, सो आई कैन कवर दैट. बट इंग्लिश के एग्जाम में 1 दिन की भी छुट्टी नहीं है एंड आई कांट टेक रिस्क बिकॉज उसमें ऑलरेडी 2 बुक है, तो आई थिंक मुझे 1 बुक आज ही कवर कर लेनी चाहिए सो दैट अगली वाली बुक मैं उससे 1 दिन पहले कर लूँगी. बट yeah, we need to do that book right now. Also before I start studying I have some other works to do, so first of all I'll finish that and after that I'll come back to study. Till then bye. Basically अभी मेरे घर पे कोई नहीं है and I have to cook the food, so let's do a cook with me. Also I'm not making something too complex, एकदम simple, one recipe and that's all. Yeah, so we are going to cook that right now. Also I'm not so good at cooking but yeah I can do that to survive. So guys, finally I'm done with cooking, like I'm cooked but well we are done and right now it's like 7:40, so we are going to start right now and yeah basically we are going to study English right now because मुझे प्रायोरिटी में वो 7 चैप्टर्स सॉरी वो 10 चैप्टर्स करने हैं. लाइक जो मैथ और साइंस के चैप्टर्स है दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट दैट मच एट दिस पॉइंट बिकॉज प्री बोर्ड से पहले उनके लिए मुझे छुट्टी मिल रही है, लाइक आई हैव अ गैप बिटवीन दैट, सो मैं उन दिनों में वो चैप्टर्स पढ़ सकती हूँ. बट फॉर इंग्लिश 1 दिन की भी छुट्टी नहीं है एंड देर आर अ लॉट ऑफ चैप्टर्स लाइक दोनों ही सब्जेक्ट्स में, लाइक 2 बुक है और उसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स. सो आई थिंक आई शुड कंप्लीट 1 book टुडे, लाइक टोटली फिनिश दैट एंड आफ्टर दैट आई कैन डू द अदर बुक. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू इंग्लिश एंड अगर वो 10 चैप्टर्स हो गए एंड उसके बाद भी अगर 10 नहीं बचे लाइक 10 या फिर 11
अगर वो बच गए दैन वी आर गोइंग टू स्लीप, अदरवाइज अगर हमारे पास टाइम हुआ दैट वी कैन स्टडी मोर, then yeah, definitely we are going to do science first and after that math. Yes, also right now we don't have much time and reading whole NCERT like 80 pages, so doing it all just in limited time is not possible. So I think I'll not read NCERT, I'll go some other way, because for me now it's just like a day before exam and I don't think that reading NCERT at this time is the smartest thing to do. Like NCERT मैंने already read कर रखी है, so I'll be using this Score 100 book by Disha publication. Also ये कृति डी ने बनाई है, so basically तुम उन्हें जानते ही होंगे obviously. Also इस बुक के रिव्यूज भी बहुत ही ज़्यादा सही है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये हेल्पफुल लगी है, so I think it's a good thing to use. And the best thing is कि तुम्हें इसमें लेटेस्ट 17 CBSE क्लास 10 के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे फ्रॉम 2025 टू 2016 इंक्लूडिंग द दिल्ली एंड ऑल इंडिया पेपर्स. तुम्हें इसी के साथ डिटेल सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, इसके वैल्यू एडेड नोट्स एंड मार्किंग स्कीम भी प्रोवाइडेड है. एंड इसी के साथ तुम्हें शॉर्ट नोट्स टाइप में भी मिलते हैं, लाइक फॉर ग्रामर के टॉपिक्स के लिए भी तुम्हें शॉर्ट नोट्स टाइप में मिल जाएंगे, पोएटिक डिवाइसेस, लेटर वगैरह के फॉर्मेट, वो सब कुछ. एंड उसी के साथ हर चैप्टर के लिए तुम्हें समरी मिलती है, कैरेक्टर स्केच एंड थीम ऑफ द चैप्टर, एंड वो एकदम शॉर्ट नोट्स टाइप में ही है, सो यू कैन यूज दैट अगर तुम एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे हो मेरी तरह. लाइक यू कैन रिवाइज द एंटायर बुक जस्ट बाय दैट. और मैं ना कीवर्ड्स लिख रही थी, नॉट बेसिकली टोटली कीवर्ड्स, और कुछ वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग मुझे नहीं आती. मेरी स्पेलिंग में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती है एंड मुझे अभी भी कुछ चीजों की स्पेलिंग नहीं आती जो कि बहुत ज्यादा बेसिक है, बट स्टिल आई डू मिस्टेक्स इन दैट. साथ ही मैं लिख ली कि स्पेलिंग्स भी याद करी थी, सो दैट आई डू नॉट मेक दैट मिस्टेक इन माई एग्जाम. Right now I'm feeling hungry, so first of all I'll have my food and after that we are going to study again. Once I was done with revising all the chapters, I decided to test myself and इधर ना 2024 का पेपर टॉपर आंसर के साथ ही प्रोवाइडेड है, like you can see right here. So I'll be doing some questions from this. Also ये सारे पेपर ओरिजिनल CBSE के पेपर्स ही है with 100% error-less solutions. Also let me tell you that मैं सारे questions नहीं कर रही थी. I was only doing the question which belong to that book जो कि मैंने अभी पढ़ी है. Like there was not too much questions. हर पेपर में around 3 questions थे and एक extract base का था. So yeah, I was doing that. एंड मैंने लाइक 2-3 पेपर के ही किए थे, सारे नहीं किए थे. एंड आई वाज डन विद इट ऑल, लाइक या आई हैव फिनिश्ड दैट बुक प्रॉपरली एंड आई कैन गो एंड सिट इन एग्जाम. ऑल्सो आई वांटेड टू टेल यू दैट इसी बुक के साथ तुम्हें फ्री वर्कबुक भी मिलती है जिसमें 3 सेक्शन होते हैं. फर्स्टली रीडिंग सेक्शन, ग्रामर एंड राइटिंग वाला, एंड द थर्ड इज लिटरेचर वाला सेक्शन. एंड इस वर्कबुक में मोर देन 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है एंड यू कैन गेट दिस बुक फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. मे बी आई हैव प्रोवाइडेड दैट. एंड जस्ट टू लेट यू नो दैट दिस बुक इज ऑल्सो अवेलेबल इन कॉम्बो फॉर SST साइंस एंड मैथमेटिक्स. So right now I'm done with this, like basically English वाले जो 9 chapters थे. So I'm done with that. And what happened to my hands, like God. So right now it's 10:30 PM and I'm done with those 9 chapters and I think I can write an exam. Like I have understood them so well. Like मुझे already आते थे but revise हो गए. So yeah, that's a good point. And right now we are going to do science and उसमें भी acid bases and salts वाला chapter. So without any further ado, let us do that because it's already 10:30. Also guys, last night I was making my vision board for 2026. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने लिए विजन बोर्ड बनाया है. बेसिकली मैं नहीं बनाया बिकॉज लास्ट ईयर माई सिस्टर मेड अ विजन बोर्ड फॉर हर सेल्फ एंड दैट टर्न इन टू रियलिटी. सो आई थॉट दिस टाइम दैट लेट मी गिव इट अ ट्राई एंड आई हैव मेड माई विजन बोर्ड एंड इट लुक्स सुपर एस्थेटिक. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू साइंस एंड इसके लिए केमिस्ट्री पढ़नी है. एंड केमिस्ट्री में मुझे केमिकल रिएक्शंस जो इक्वेशंस होती है वही सबसे ज़्यादा याद नहीं होती. सो मैं उन्हें लिख लिख के याद करूँगी सो दैट आई रिमेंबर. कल मैंने केमिकल वो जो फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उस चैप्टर की सारी रिएक्शंस लर्न की थी एंड पूरा चैप्टर NCERT से रिवाइज किया था. एंड टुडे आई एम गोइंग टू डू द सेम विद चैप्टर नंबर 2 एंड अगर हो पाया तो चैप्टर 3 भी. लाइक दिस आई वॉज रिवाइजिंग ऑल द केमिकल इक्वेशंस. आई नो इट लुक्स लाइक अ मैथ्स बट इट्स ऑल ओके. एटलीस्ट मुझे याद तो हो गई. And this page, yeah, it also, this page also one more thing. कल रात को जब मैं कर रही थी दैन आई डिसाइडेड कि 29 एंड 30 को मैं ये करूँगी एंड 30 और 1 को मैं वो करूँगी बिकॉज प्री बोर्ड के कि कैसे मुझे पढ़ना है. बट जिस दिन 29 थी उस दिन मैं सोच रही थी इट इज़ 28 एंड अभी भी मेरे पास 4 दिन बचे. बट नहीं, दैट वॉज 29 एंड आज जब मुझे लगा कि 29 है इट टर्न आउट टू बी 30. लाइक मैं पूरी दुनिया से एक दिन पीछे जी रही थी. बट वेल
अब मेरे पास बस एक ही दिन है वो सारी चीज़ें करने के लिए, इसलिए मैं नहीं कर रही वो सारी, आधी ही कर रही हूँ. सो या आई स्टार्टेड रिवाइजिंग इट फ्रॉम NCERT. अब मैं बताती हूँ कि मैं इसे NCERT से कैसे रिवाइज कर रही थी. आई वॉज नॉट रीडिंग दी NCERT. जो मैंने हाईलाइटेड पोर्शन रख रखा था उसे मैं रीड कर रही थी एंड आई वॉज राइटिंग डाउन द इक्वेशंस. बेसिकली एक इक्वेशन को मैं 10-10 बार लिख रही थी बिकॉज मुझे वो बिल्कुल भी अच्छे से याद नहीं रहती. एग्जाम में मैं हर बार वैलेंसी वगैरह में कुछ तो गड़बड़ करके ही आती हूँ और उसकी वजह से मेरे मार्क्स कटते हैं. एंड इक्वेशंस हर बार पूछी जाती है, आई नो दिस, इसीलिए मैं सारी इक्वेशंस भी कर रही थी. एंड वाइल रिवाइजिंग इट मेरा पर्पस बस इक्वेशन याद करना ही नहीं था. आई हैड टू रिवाइज द होल चैप्टर्स. सो पहले मैं वो लिख रही थी जो मुझे उस पर्टिकुलर टॉपिक में से याद है एंड आफ्टर दैट आई वाज चेकिंग कि अगर कुछ रह गया एंड अगर रह जाता तो मैं उसे वापस लिखती थी एंड दैट वे आई रिवाइज टॉपिक वाइज द होल चैप्टर. सो फाइनली आई एम डन विद बोथ द चैप्टर्स एंड राइट नाउ इट्स 1 AM and I think I should sleep right now. Basically मुझे स्कूल नहीं जाना है but still I'm thinking to do so. I have to do that. Finally I'm done with like acid bases and metals and non-metals. Like I have revised them from NCERT and I'm glad I did because I literally procrastinate a lot. A lot means you can't even imagine how much I procrastinate, but still today I didn't. Like I have my pre-boards on 2nd of Jan. It's 30 December 2025 and surprisingly this is the last video of this year 2025. Yeah, this is the last video. So yeah guys, finally that's it for this video. And अगर तुमने ये वीडियो लास्ट तक देखी ना, I'm sure you have totally enjoyed this video. Bye bye, see you in the next one and yeah, stay nishified. Don't stop, turn it up.